जो तकरीबन 1970 से जो है वो वर्क कर रही है पाकिस्तान में। इट्स अ पाकिस्तान और दो इंटरनेशनल वन ऑफ द लीडिंग एनवायरमेंटल एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान एंड एज वेल एज इंटरनेशनल। वी हैव अराउंड 30 ऑफिसेज इन ऑल ओवर द पाकिस्तान। नेचुरल डाइवर्सिटी है उसको हम रिस्टोर करें, कंजर्व करें और वो अवेलेबल करें अपने आने वाली नस्लों के लिए। फूड है, फॉरेस्ट हैं, क्लाइमेट एंड अल्टरनेट एनर्जीज हैं। इन 6 सेक्टर में जो हम काम करते हैं, ये हमारे गोल्स हैं कि इनको हम सस्टेनेबल कंजर्व करेंगे, सस्टेनेबल बनाएंगे और इनके लिए एनवायरनमेंट में और जो एनर्जी क्राइसिस हैं उनको भी एड्रेस करने के लिए हमने अल्टीमेटली फिर इसी तरह से फ्रेश वाटर की स्कैरिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। पहले पाकिस्तान में जो है वो 3 से 4 फीट पे जो है वो पानी निकल, मिलियंस ऑफ रुपीस में जो है वो हमारी सेविंग चली जाएगी इन्वेस्टमेंट के साथ। तो स्पेसिफिकली अमाउंट्स हमारे जो है वो हमने एस्टिमेट किए हैं जो सेव हुए हैं वो करीबन 600,000 गैलन्स लीटर ऑफ वाटर जो है वो सेव हुआ। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 4,447 मेगावाट आवर्स जो है वो सेव हुए। Success stories of the project. One of our presenter has also joined us. I would request Mr. Ashik Ali Langa Saab, who is working as a Deputy Director in Sindh EPA, to please join us on the stage. आज सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया है एक इवेंट्स के हम वो सक्सेस स्टोरीज जो EPA और WWF ने मिलकर की हैं तो शेयर की जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप सुन चुके हैं कि क्या क्या इन्होंने किया है मिलकर, तो वो मीडिया के हम क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि सिंध EPA ने 2018 में एक MOU साइन किया था WWF के साथ। लॉयर्स और जुडिशल्स के सेशन जज अपना रिटायर्ड उनको हायर किया, जिन्होंने हैदराबाद और कराची में हमारे जितने भी इन्वायरमेंटल इंस्पेक्टर्स थे, जितने भी हमारे ऑफिस को अगर हम प्रोसिक्यूशन करने जाएं तो कम से कम वो केस इतना मजबूत हो ताकि हम वो केस जीत सकें। प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। मेरा इंट्रोडक्शन तो हो चुका है, तो हम आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की बेसिकली खुशकिस्मती कह सकते हैं हम कि अब तक यूनाइटेड नेशन की तरफ से जितनी भी कन्वेंशंस हैं वो इसी तरह के इनिशिएटिव्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि डायरेक्ट जो है वो पॉलिसी मेकर या इनकी इन्फोर्समेंट की जो है वो एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है, तो उनकी तरफ से एक कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम्स इंडस्ट्रीज़ के लिए, SMEs के लिए जो है वो होने चाहिए। हमारे पास जो करंट टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ हैं जहाँ पे इन्वायरमेंटल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे सर ने भी अभी बताया, परफॉर्म कर सकें, और चंद मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो यहाँ पे काम कर रही हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली जो लोकल हमारी लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो उनके पास वो एबिलिटीज़ नहीं है या वो उनके पास वो रजिस्टर्ड नहीं है उस पर काम कर सकें, उसको हाईलाइट कर सकें। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक इसमें जो है वो बड़ा एडवांटेज ये है, नेक्स्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं टेक्सटाइल के जिनको पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है, वो किसी न किसी वे में WWF कर रहे हैं, एज अ CSR या डेवलपमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो ये एक एज अ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए बहुत आसान होता है अपने बायर को ये डिलीवर करना, बताना, समझाना कि वो क्या। मीडिया ने इसको इस तरह पेश किया कि जो आम पब्लिक है, जो हमारे पॉलिसी में अवेयरनेस है, जो पॉलिसी मेकर्स तक, पॉलिटिशियंस तक मीडिया के थ्रू जा रही है, उसके लिए वेरी मच थैंकफुल टू द मीडिया पीपल। इवन दो 2-3 इवेंट चल रहे थे मीडिया के, मगर फिर भी पार्टिसिपेशन इनमें बड़ी ज़बरदस्त रही, तो थैंक यू सो मच। और लंच अभी अच्छा, उसकी फ्लोटिंग वेटलैंड्स लगाएंगे, आर्टिफिशियल या फ्लोटिंग 20% पोल्यूशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है।
उसकी इंडस्ट्री है, तो वो उसके इन्वायरमेंटल इश्यूज़ क्या है, वो हर बंदा बैठे उस एड्रेस को पब्लिक के लिए किया जाए, ताकि हर बंदा उसको ईजी अप्रोच में आए, वो देख सकते। सर दूसरा सवाल मेरा आपसे ये कि कराची तो हम तो हाईलाइट हो जाता है, लेकिन जो आपके सिंध के अदर इलाके हैं उनमें ये चीज़ हाईलाइट नहीं होती कि आप क्या क्या काम करें? नहीं सर, हमारी रीजनल ऑफिस है हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास, और ये जो प्रोग्राम है इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं और ये पूरी सिंध को हम कवरेज कर रहे हैं। इसमें ये नहीं है कि हम सिर्फ कराची को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं या कराची को हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि पूरी सिंध में जहाँ भी इंडस्ट्रीज़ है, सक्खर में है, हैदराबाद में है, लाड़काना में है, मीरपुर, तो सबको। आज WWF के साथ हमारा एक प्रोग्राम होता है जिसके साथ उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग दी थी। इस वक्त हमारे पे WWF के नुमाइंदे राशिद साहब मौजूद हैं। इनसे मालूम करते हैं कि इन्होंने आज ब्रीफिंग में बताया कि हम ये प्रोजेक्ट हैं, लेकिन फ्यूचर में राशिद साहब आपके क्या प्रोजेक्ट है, आप जरा से बता दें। देखिए, फ्यूचर में जैसे ही मैंने अर्ज़ किया कि ये ILES प्रोजेक्ट जो है वो हमारा 6 साल का प्रोजेक्ट था, तो हमने इसको जो है वो 2 साल की एक्सटेंशन ली है। तो इसमें इट मीन्स कि हम इसको 2 साल के लिए एक्सपेंड कर रहे हैं। और ये जो हमारे वर्किंग एरियाज़ थे, जो हम पहले 4 सिटीज़ में काम कर रहे थे, अब हम जो है वो KP के और बलूचिस्तान की तरफ भी जो है मूव करेंगे और वहाँ के लोगों को भी जो सर्विसेज देंगे। इवन ये कि हम जो लाहौर के करीब जो शहर से जैसे कसूर हुआ, मुल्तान हुआ, वहाँ भी जो है वो हम अपने ये जो एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से। राशिद साहब, कराची फाइनेंशियल हब है, पाकिस्तान को 65% ज़्यादा रेवेन्यू देता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ काम का फुकदान है, तो उसके बदले वो बताएंगे सर। देखिए, काम का फुकदान ऐसे तो हमारे तौर पे, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमने जब स्टार्ट किया था ये प्रोजेक्ट, तो हमारे साथ सिर्फ 4 इंडस्ट्री ऑन बोर्ड थी। इस वक्त जो है वो हमारे साथ अराउंड 40 और मोर देन 40 इंडस्ट्रीज जो है वो ऑन बोर्ड है। तो अगर हम ये समझते हैं कि हमने इन 4-6 सालों में, ऑल्दो कि इस दौरान जो है वो 2 साल के लिए कोविड भी आया, तो वो कोविड ने जो है वो हमें तमाम एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, लेकिन इसके बावजूद जो है वो हमने अपने प्रोग्राम को नहीं रिस्ट्रिक्ट किया, बल्कि हमने फिर उसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग, जो कि हमने फाइनेंशियल लोगों को, पब्लिक सेक्टर के लोगों को और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लोगों को, तमाम लोगों को हमने ये सर्विसेज प्रोवाइड करी। ऑनलाइन ट्रेनिंग दी हमने, सर्टिफिकेशन दी हमने। हाँ, ऑल्दो जो फिजिकल काम थे वो हम बेशक ज़रूर रिस्ट्रिक्ट हुए ऑन द टाइम ऑफ कोविड। जैसे ही कोविड की रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हुई तो हमने जो है वो अपने काम को एक्सपेंड किया और हमने जो है वो ऑल ओवर द पाकिस्तान इसको बहुत बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की। शुक्रिया। लाहौर हमारा हेड ऑफिस है। अच्छा। और लाहौर में हमारे तमाम लोग जो मैनेजर लेवल के लोग हैं वो लाहौर में होते हैं। और तो भी ये हमारी मिस महक सिकंदर हैं, ये ऑफिस इंचार्ज तो हैं फ्रॉम लाहौर, एंड एज वेल एज प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एंड प्रोजेक्ट इंचार्ज इन डिफरेंट सिटीज such as Lahore, Faisalabad, Sialkot and Karachi. We back 4 years, I made fun of your directors who was based in, and he was from foreigner. He is converted, yeah. I think his name is मुझे नहीं याद, आसिफ को बहुत अच्छी तरह याद है। हाँ, लेकिन नहीं उनका नाम कुछ और, वो हैंडल करता है। और लेकिन वो इतना लिबरेटेड या इतना फ्री नहीं होता कि वो मीडिया के साथ आप जब तक आप लोगों को ऑन बोर्ड ना लें। That is very important. Definitely, that's very important to treaty water. Just see Mr. Langa, the treaty water after the tree goes into the Nala, that already have untreated water. Exactly. कि हम जो है वो इसको लेकिन आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं।